नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव पे मतदान और वोटिंग जारी है, लेकिन इस मतदान की प्रक्रिया में कई जगहों पर गड़बड़ियां और कई जगहों पर पुलिस प्रशासन और प्रत्याशियों के बीच झड़प, तो कहीं पुलिस और मतदाताओं पर झड़प, कहीं लाठीचार्ज, कई ईवीएम खराब, कई तरीके की शिकायतें लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत खुद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये लगातार साझा कर रही है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। ताज़ा मामला निकल के आया है खुद मुरादाबाद से कटहरी सीट पर। मुरादाबाद की कटहरी सीट पर हाजी मुश्ताक, जो कि वहां के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, आप देखिए कैसे पुलिस से झड़प होती दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। सुबह मतदान हो शुरुआत होते ही मुस्लिम मोहल्लों में ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जहाँ पर खुद जो है वो हाजी मुश्ताक पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि मुरादाबाद की कुंदरगी विधानसभा में पुलिस द्वारा वोटर पर्ची की चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और ये खुद संज्ञान लिया जाए। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात जो है वो यहां पर की गई है कुंदरगी में। हाजी रिजवान, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहां पर जरा एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरीके से ये यहां पर हाजी रिजवान पहुंचते हैं और ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है मुस्लिम मोहल्लों में, कहा जा रहा है कि यहाँ पे आधार कार्ड की चेकिंग हो रही है और तमाम तरीके की चेकिंग। लेकिन चेकिंग अगर हो रही है तो इस तरीके से बैरिकेड लगाकर और एक एक लोगों को गिनना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है वो झड़प पुलिस प्रशासन से होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बैरिकेडिंग जो है वो हटा दिया है खुद जो है। देखिए, एक लेयर नहीं, समझिए, मतदान के दिन एक लेयर नहीं बल्कि एक आगे वहां पर 2 लेयर, 3-3 लेयर पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मुसलमानों को घरों से जो है वो ना निकलने दिया जाए। इसका जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है वो बैरिकेडिंग लगा करके बाकायदा मतदान को रोका गया है। तो इसको लेकर लगातार झड़प हो रही है। आखिर क्या कुछ कहा है हाजी रुजवान ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सुनिए जरा क्या कुछ कहना है। मतदान कैसा मतदान? मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250-300 बूथों पर वो एजेंडे नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट में, इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गति प्रयाग बूथ पे जाकर बैठ गए। तो हालत ये हो रही है, पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह की जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उन कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली, उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान का कहना है कि जो है वो पर्चियाँ लेकर खड़े हैं लेकिन मतदान नहीं होने दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। समाजवादी पार्टी सुबह से ही जो है वो प्रत्याशियों को लेकर के, देखिए यहाँ पर क्या कानपुर की सीसमऊ विधानसभा के 71वें हमीम कॉलेज पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। यहाँ पर मुस्लिम, खास करके मुसलमानों के मोहल्लों में लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन की जोर ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है और लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि खराबियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कुंदरकी पे आप ये भी देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर मीडिया ने भी यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर बवाल, पुलिस से भिड़े सपा हाजी प्रत्याशी रिजवान। यहाँ पर पुलिस से भिड़ा, कई मीडिया जो है वो इस तरीके से छाप रहे हैं कि पुलिस से जा भिड़े समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान। जबकि सच्चाई यहाँ पर यह है कि दोस्तों बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कई लेयर बैरिकेड्स। अब मतदान के दौरान कहाँ पर बैरिकेड्स लगते हैं, जरा ये चुनाव आयोग बताए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स दिखाया गया है और ये हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने और अंबेडकर नगर को देखिए जरा। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा के बूथ संख्या 120 और 121 पर पूर्व सांसद रितेश पांडे के समर्थकों द्वारा बूथ पर भाजपा का झंडा लगा करके किया जा रहा है कब्जा।
तो समझिए बूथ पर जो है वो झंडा लगा करके इस तरीके से कब्जा करके जो है वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी के ही समर्थन में मतदान पड़े, ताकि एक तरीके से अभी जो है वो भाजपा का झंडा लगाना कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा का झंडा लगाकर ये लोग बैठे हैं। यहाँ पर मतदान के बीच इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा पे भी जो है वो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अनुजेश प्रताप यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के समर्थकों को धमकाया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी द्वारा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं वो सुबह से ही निकलने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो सिचुएशन जो है वो खास करके मुस्लिम मोहल्लों में खराब होती दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा की दोड़ी में बूथ संख्या 266, 267 और 268 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। चुनाव आयोग संज्ञान ले। यहाँ पर देखिए जरा ये भी चीज़ें देखिए। अब आपको यहाँ पर तस्वीरें देखिए तो आपको इसमें मुसलमान ही दिखाई देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम प्रत्याशी ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें सुबह से ही देखने को मिल रही है, सुबह से ही निकल कर आ रही हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप देख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं को रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और वोट ना देने पाएँ इस तरीके के जो है वो इंतजामात किए गए हैं। सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार निकल कर आ रही हैं। अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके से 9 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ये जो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सत्ता उसी का उपचुनाव, क्या ये जो कहावत है वो सत्य होगा? क्या जो दबाव कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि डीएम और एसपीओ को सीधे तौर पर निर्देश है कि वो अपनी अपनी सीट जिताएं वरना डीएम और एसपी को बुरिया बिस्तरा बांध दिया जाएगा, क्या वाकई में ऐसा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटीज़ निकल के आ रही हैं ये साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लगातार समाजवादी पार्टी एक के बाद एक ट्वीट करके सवाल खड़े कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन बैरिकेड लगा करके यहाँ पर निष्पक्षता को पूरी तरीके से तार किया जा रहा है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर प्रमाण है कि मुस्लिम मोहल्लों से कैसे लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हमने आपको सुनवाया कि आखिर मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा से क्या कुछ हाजी रिजवान ने बताया कि कैसे जो है वो प्रशासन को लगा दिया गया है। फिलहाल अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।